नहीं मदर पंजोथा साहब, आपने एज अ लॉयर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ये सवाल, नॉट एज पीटीआई एज लॉयर, बट मेरा सवाल ये है, मेरे जहन के अंदर आता है, फर्ज कर लिया हमने कि खुदा न खास्ता एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ, उस वाकये के अंदर कई लोगों की जान चली गई। उमूमी तौर पर ऐसे वाकयात की जो कॉग्निजेंस है वो पुलिस लेती है, पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होता है। अब एक पुलिस ऑफिसर FIR दर्ज कराए दहशतगर्दी की दफात के अंदर और कुछ मुलजिम पकड़े जाएं और जिनके बारे में एविडेंस हो कि जनाब इन्होंने ये दहशतगर्दी की वारदात की थी, मैं समझाने के लिए सिर्फ ये बात कर रहा हूं, और वो उनको ट्रायल कोर्ट से सजा भी हो जाए, एंटी टेररिज्म कोर्ट से, उसके बाद वो जाएं हायर कोर्ट के अंदर, वहां पे जाके वो जो पुलिस सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो मुद्दई मुकदमा था वो कहे जी मैं अपील नहीं चलाना चाहता, तो क्या अदालतें कहेंगी कि हाँ ठीक है तुम कह रहे हो कि अपील नहीं चलानी तो कोई मसला नहीं, इन दहशतगर्दों को फिर रिहा कर देते हैं। जस्ट एन एनालॉजी, मैं यहां पे किसी को दहशतगर्द नहीं कह रहा, लेकिन पूछने के लिए कह रहा हूं अदालत अपने तौर पर भी तो इसको कंटिन्यू कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी? देखिए, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। पहली बात तो यह है कि जो आपने इस जो है केस के हवाले से जिसका रेफरेंस देते हुए आपने एक मिसाल दी है और आरफ चौधरी साहब ने जो जिक्र किया है, बड़ा वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ एक शख्स का मामला नहीं था। इसके साथ पूरी कौम जिन्होंने इनके ऊपर एतमाद किया और इनको पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, और जिस तरह से ये पहले डाका डालकर वज़ीर आज़म बने हैं, उसी तरह से इन्होंने जितना वहाँ पर धन माल और दौलत अपना कमाया और आवाम को खून चूसते हुए उनको गरीब से गरीब तर करते गए और अपार्टमेंट्स बनाए, उसके ऊपर आप ये देख लेना कि रसीदों वाला मामला आपने खुद ही कह दिया कि क्यों नहीं रसीदें दे रहे। अदालत के अंदर जब नीचे ट्रायल कोर्ट ने ये देखा, सबूत सारे पेश किए गए, तो उसके बाद ही इन्हें सज़ा हुई ना। तो फिर वो सबूत जो उस वक्त सारी GIT बनी थी, FIA ने, IB ने, तमाम जो है वो इदारे जो हैं वो उन्होंने पूरा एक स्टेट का पैसा खर्च करके उस वक्त लंदन गए और वहाँ पर सारे शवाहिद इकट्ठे किए गए। तो वो सारे शवाहिद क्या वो गलत थे, झूठे थे? और क्या अदालत ने गलत फ़ैसला सुनाया था उस वक्त? और वो एविडेंस की बुनियाद के ऊपर फ़ैसला जो सुनाया गया था, वो सारी एविडेंस क्या गायब हो गई? उस वक्त भी तो वही नैब था, उस वक्त तो भी तो वही सारे शवाहिद मौजूद थे, और उन सारी चीज़ों को रद्दी की टोकरी में डालकर ये कह देना कि नैब अब कह रहा है कि इनको बरी कर दिया जाए। भाई, इसके साथ पूरी कौम का इंटरेस्ट जो है वो जुड़ा है, पूरी कौम का मामला है। कौम जो है वो हिसाब लेना चाहती है कि जो मुल्क का खून जो है वो चूसा गया है। तो लिहाजा आपने पहले भी देखा जिस तरह से ये डील कर आए, इसी तरीके से इन्होंने इसी दफ़ा भी कोशिश की और कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आवाम जान चुकी है, आवाम को शऊर आ चुका है। जो इस वक्त से पहले इन्होंने आकर डाके डाले हैं उसको दोबारा जो है ये चौथी दफ़ा ये बिल्कुल वहम निकाल दें। अब ये देख लें कि यही एवन फील्ड अपार्टमेंट जहाँ जाकर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और जाकर मीटिंग्स करते रहे, वहाँ पर उस शख्स से जो इश्तिहारी था, हर उस फ़र्द के ऊपर जो इश्तिहारी को पनाह देता है, सहूलतकारी करता है, 216 का उसके ऊपर पर्चा दर्ज होता है। क्या उसके ऊपर हुआ? वो किस लॉ के तहत उनके साथ बैठकर मीटिंग्स करते रहे? ऐसा नहीं हुआ ना। आम अगर शख्स जो है वो आपने ये भी देखा कि मुराद सईद के घर बार बार जाकर पुलिस छापे मारती रही है कि उनके घर वालों को उठाया है। क्यों उठाया जी? कि वो इश्तिहारी था और वो यहाँ पर अपने घर में ये नहीं किया है, यानी कि अपने फैमिली अपने घर के अंदर भी अगर वो आएगा तो उसके ऊपर छापे मारकर उनके ऊपर FIR दी गई हैं। लेकिन क्या आपने देखा कि ये मुल्क के वज़ीर आज़म, और मैं ये समझता हूँ कि इनको आने से पहले ये सोचना चाहिए था कि मैं उस कौम के सामने किस लॉ के तहत जो है वो किस अपने अखलाकी मोराल के तहत जो है वो सामने पेश करने जा रहा हूं, जब मैं एक गलत तरीके से आऊंगा। पंजोता साहब, क्या मामला है सर? साइफर केस के अंदर कुछ ऐसे लग रहा है जैसे जहन बन गया हुआ है, सजा देनी है, 4 हफ्ते के अंदर खत्म कर देना है ऑन एंड फाइनल इलेक्शन से पहले। और वो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग जो उनके साथ जज, उनका नाम क्या है, अबुल हसनात जुल्करनैन, वो थोड़ा सा टंग ट्विस्टर टाइप भी है पंजोता साहब, उनसे जो आपकी बातचीत रही है अदालत में, वो क्या, जरा वो भी बता दीजिए, और फिर अगले टॉपिक की तरफ हमने जाना जरा ब्रीफली। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश बाजवा साहब। गुजारा ये है कि इस जो सारा केस है ना, इसके अंदर जो खुफिया वाला लफ्ज़ है ना वो बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पहला, उसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ, फिर छुपा के गिरफ्तारी की गई, खुफिया गिरफ्तारी की गई, खुफिया रिमांड हुआ,
30 तारीख को हम खान साहब से जब मिलते हैं तो उनसे पूछा जाता है तो उन्हें पता ही नहीं है कि मेरा रिमांड या मेरी गिरफ़्तारी हुई है। हालांकि जो आइन है वो बड़ा वाज़िया है कि अगर आपने किसी शख्स को गिरफ़्तार करना है तो 24 घंटों के अंदर अंदर मुतलका कोर्ट के अंदर पेश करना है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब उसके बाद जो साइफ़र रूल्स हैं उसके हवाले से अदालत में ये बात जो है वो की गई कि साइफ़र रूल्स दिए जाएँ जिस बुनियाद के ऊपर साइफ़र जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाता है और जो जिसकी लॉ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन वो भी कहा गया कि खुफिया हैं। अब उसके बाद जो सिक्योरिटी के हवाले से इन्होंने रिपोर्ट पेश की तो वो भी उन्होंने कहा कि खुफिया है जी, वो दिखाई नहीं जा सकती कि क्या थ्रेट्स हैं, क्या वजह है, क्या रिपोर्ट है, क्या उसमें है। अब वकला को तो दिखाना है ना, जिस शख्स के हवाले से आप कह रहे हैं उसकी लीगल टीम को ही नहीं पता कि किस बात के ऊपर ये पेश नहीं कर रहे, कोई हमें सबूत तो सामने, हमारे सामने कोई चीज़ तो रखी जाए ना कि ये बुनियाद है। ये सिर्फ बहाने हैं। खान साहब की तस्वीर का खौफ है, खान साहब के जो है वो सामने आने का खौफ है, उनके अल्फाज का, उनके बयानात का खौफ है और उस वजह से ये बहाने बनाए जाते हैं। खान साहब ने खुद ये कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहता हूँ, जो नए वाला मामला वहाँ पर फिक्स जी हाँ, लेकिन नहीं पेश किया गया। इलेक्शन कमीशन ने उनको तलब किया, वहाँ पर पेश नहीं किया गया। ये बार बार मजिस्ट्रेट जो हैं वो हुक्म देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वहाँ पर पेश नहीं किया गया। अब इस तरह से ट्रायल नहीं चल सकता। 4 हफ्तों के अंदर ट्रायल को जो है कंक्लूड करने के हवाले से शाह महमूद कुरैशी की बेल के अंदर ये कहा जा रहा है, ठीक है, वहाँ पर बेल का मामला है और उसके अंदर ये कह देना कि जनाब 4 हफ्तों के अंदर अंदर ख़त्म किया जाए। भाई क्यों, क्या स्पीड है? क्या दूसरे केसेस के अंदर भी कोई केस आपके पास बेल वाला आता है तो आप ऐसी डायरेक्शंस दी जाती हैं कि आप जल्दी ख़त्म करें? सिर्फ और सिर्फ इनको ये था कि तोशा खाना वाला जो मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है डिस्क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक बोगस झूठा नोटिफिकेशन निकाला था तो उस ऑर्डर को हमने सस्पेंड करने के लिए दरख्वास्त दी हुई थी जो कि कल लगी हुई थी और उसके अंदर भी फैसला महफूज कर लिया गया है। अगर वो कल ही फैसला सुना दी जाता, उनका ऑर्डर, वो जो ऑर्डर है वो सस्पेंड हो जाता, तो खान साहब बहल हो जाने। पंजोता साहब अगर ही बड़े ना सर, चेयरमैन पीटीआई ये गौर साहब का उनके ऊपर इंतखाब ना होता। हाँ, और ये सिर्फ -1 के लिए जो फार्मूला इन्होंने अपनाया था, लेकिन इस तरह जो है माइनस इमरान खान नहीं किया जा सकता। पंजोता साहब हो सकता है, वैसे मेरे जहन में आया कि शायद टीवी ना देखते हूँ, अखबार ना पढ़ते हूँ मौजूद चीफ जस्टिस साहब, यार आप ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन ही ले जाएं कोर्ट के अंदर कि ये आर्टिकल्स हैं आपके आईन पाकिस्तान के वायलेट हो रहे हैं। देखिए, इस हवाले से पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है जिसके अंदर ये तमाम पहलू रखे गए हैं कि ये ऑडियो जो है कोई रिकॉर्डिंग जो है किसी के भी घर की प्राइवेट बातें, इस प्राइवेसी के ऊपर हमला कौन करता है और कैसे रिकॉर्डिंग ये की जाती है, किस लॉ के तहत की जाती है, फिर कैसे उसे आगे इस्तेमाल किया जाता है, कौन करता है और मीडिया को कैसे दी जाती है, उसके ऊपर क्या कानून है। और ये किसी की भी प्राइवेसी के ऊपर हमला करना कोई किसी लॉ में, किसी अखलाकियात, किसी जगह के ऊपर ये अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर आए रोज़ यहाँ पर जो है इस तरह का सिलसिला सिर्फ़ और सिर्फ एक मीडिया ट्रायल और चलाने के लिए। कल एक बड़ा ये अहम केस लगा हुआ था तोशा खाना का, उसके अंदर जो है समाअत होने से पहले ही ये ऑडियो जो है वो चला दी गई, क्योंकि हमेशा नवाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ देना हो या कोई इस तरह का इमरान खान साहब के हवाले से कोई मामला हो तो इस तरह की हरकत ऑडियो चल भी गई और उससे पहले वो एक दो हमारे वो एंकर्स हैं उनको पता भी था इस ऑडियो को लीक किया है। पहले तो ये देखना होगा कि क्या ये ओरिजिनल है और अगर जिन लोगों ने लीक किया है ओरिजिनल है तो फिर उनको सजा भी होनी चाहिए।